हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली ईआरपी 9 या टैली प्राइम में हम लोग परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। तो देखो यार, सेम है। ईआरपी 9 में करो परचेज की एंट्री या टैली प्राइम में करो, एंट्री सेम होने वाली है। तो अभी हम टैली प्राइम में सीखते हैं। आप चाहो तो इसे अप्लाई कर सकते हो ईआरपी 9 पर भी, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जब कभी भी अकाउंटिंग जो भी होता है तो ये होता है दो तरह का। एक होता है अकाउंटिंग ओनली, एक होता है अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री। तो अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री जो होते हैं इस ये होते हैं जब हम लोग बिजनेस का करते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो किसी भी तरह का शॉप है या कोई भी तरह का बड़ा लेवल का बिजनेस हो, छोटा लेवल का बिजनेस हो, जिसके पास इन्वेंट्री हो, स्टॉक हो, या फिर जो सर्विसेज देते हो, तो उसकी इन्वेंट्री वाइज करनी पड़ती है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट को ख़रीदा जाता है एवं कुछ को उस पर कुछ प्रॉफिट लगा करके उससे बेचा जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक बनता है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री में जो सबसे मेन चीज़ होता है परचेज और सेल। तो इस वीडियो में हम परचेज डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में सेल। हो सके तो मैं इस वीडियो में ही सेल को भी क्लियर कर दूंगा आपको। तो परचेज सीखने के लिए सबसे पहले जो है अपने टैली को ऑन किए और मान लिया जाए हमारे पास कोई जो भी परचेज की इनवॉइस होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक डाउनलोड करके रखा है। दरअसल ये टैली पर ही बनाया गया इनवॉइस है, चाहे जिसकी भी हो। टैली पर इस तरह का इनवॉइस ही बनता है। अभी मैं सबसे पहले आपको इनवॉइस का रिव्यू करने बताऊँ, इनवॉइस को किस हिसाब से देख, चूँकि यार इनवॉइस में जितना भी चीज़ है सब चीज़ को देखना है, बट एक अलग नज़रिए से देखना है, ताकि मैं देखूं तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आऊँ। यार बताओ, अब इतना इतना चीज़ों को अगर मैं देखूंगा तब तो कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनवॉइस में सबसे पहले जो देखते हैं हम ये देखते हैं, ये जो ऊपर का जो नाम होता है, ये जो सुरभि हार्डवेयर बेंगलोर, ठीक है। और एक नीचे नाम होता है किरण इंटरप्राइजेज। हालांकि दोनों एक ही नाम है, तो कभी नहीं भी रहता है, कभी एक भी रहता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये दो नाम यहाँ पर आपको मस्ट है मिलना। कभी ये नाम यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, तो वो आपको देख लेना है। और सबसे बड़ी बात है इसमें से नाम कैसे पहचानेंगे हम, तो ये है किरण इंटरप्राइजेज। तो जब भी ये नीचे वाला जो नाम होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, शिप टू किरण इंटरप्राइजेज। इट मीन्स इसे बेचा गया, यानी कि ये मैं हूँ। ये होते हैं जिससे मैंने खरीदा। हमेशा अधिकतर जो होता है ये ऊपर में उनका नाम होता है, शिप टू मतलब जिसे बेचा गया ये मैं हूँ। अगर मान लिया जाए हमारी कंपनी का नाम किरण इंटरप्राइजेज है, चलो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इस कंपनी का नाम को बना देता हूँ किरण इंटरप्राइजेज। तो देखो यार, कंपनी में जब भी कोई प्रॉब्लम हो या नाम को चेंज करना हो तो यहाँ से अल्ट के करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो अल्ट के, अल्टर किरण। चलो मान लिया जाए मेरा कोई कंपनी है किरण इंटरप्राइजेज के नाम से, ठीक। अब आप देख पा रहे हो नाम मेरा कहाँ मिला, इधर, यानी ये हमारी कंपनी को सेल किया गया। अब कौन सा परचेज है कौन सा सेल है उसे मैं कैसे समझूंगा। तो जब हमारा नाम नीचे रहे, ठीक है, यानी शिप टू में जब हमारा नाम रहे तो यह परचेज का बिल है। अगर शिप टू में किसी और का नाम हो और ऊपर में हमारा नाम हो तो वह परचेज का एंट्री है। इट मीन सॉरी, सेल का एंट्री है। आई थिंक मैं उल्टा बोल गया, मैं फिर से आपको बताता हूँ। जब शिप टू में किसी का नाम रहे, किसी दूसरे का, इट मीन जब मेरा नहीं हो तो वो सेल का एंट्री है। जब शिप टू में हमारा नाम हो तो वो परचेज का एंट्री है। और यहाँ टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ मिलेगा आपको परचेज के एंट्री में। ऐसा ही सेम टू सेम एक आता है क्रेडिट नॉट, उसमें यहाँ पर या तो गुड्स रिटर्न लिखा हुआ रहेगा या फिर सेल रिटर्न लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, या तो क्रेडिट नोट लिखा हुआ रहेगा। उसको ही मैं बताऊंगा क्या होता है, कैसे उसे कर किया जाता है। अभी मैं देखता हूँ परचेज। तो इनवॉइस में जो है बेसिकली जो मुझे देखना चाहिए हम लोगों को, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो होता है किस कंपनी से आया है, वन मिनट, मैं जब तक आपको इधर कंप्लीट करता हूँ। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ से मैं जाता हूँ वाउचर में और यहाँ चेक करना है परचेज का वाउचर कहाँ है।
F9। अब पहले मैं सबसे पहले इधर देखूंगा कि किस किस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है, वो उस बिल को भी मैं छोड़ देता हूँ। ये जो बिल है मैं भी इसे छोड़ देता हूँ। अभी मुझे देखना है कि किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। तो अभी यहाँ क्या पूछ रहा है, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, इट मीन्स जिससे मैंने खरीदा है उसका इनवॉइस नंबर क्या था। डेट पूछा जा रहा है, ये डेट और ये डेट अधिकतर सेम होता है। यदि कभी किसी महीने का अगर बिल आप नहीं चढ़ाए हो लेकिन आपने जीएसटी का रिटर्न फाइल कर दिया, तब आप यहाँ पर आप अलग डेट दे सकते हैं जो ओरिजिनल डेट होता है, और ये होता है जब आप क्लेम कर रहे हो। यहाँ होता है पार्टी अकाउंट नेम, किससे मैंने खरीदा है। फिर लेजर, अपने टैली में आपने इस जो परचेज जो चढ़ा रहे हो किस लेजर के अंदर रखा है, तो अधिकतर इसके लिए परचेज जीएसटी का यूज हम लोग करते हैं। और उसके बाद नीचे आता है नेम ऑफ आइटम, कभी पर्टिकुलर भी लिखा हो रहता है, तो यहाँ आइटम जो भी चीज़ आप लोग खरीदें उसका नाम इधर रहेगा, और यहाँ क्वांटिटी, यहाँ रेट, यहाँ अमाउंट। फाइनली बाद में हम लोग जीएसटी वगैरह लगा सकते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ कि किस हिसाब से किसी बिल की देखा जाता है। ड्रॉ एटलीस्ट टच, चल सॉरी यार, कैंसिल। ये इरेजर मैं कभी चलाया नहीं हूँ, सो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। देखता हूँ मैं, हाँ इसे मैं कर देता हूँ डार्क, इधर कर देता हूँ मैं रेड। अभी आपको सही से दिखेगा। चलो इसमें ही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जूम करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ बट जूम हो नहीं रहा। एक मिनट, मैं इसे कोशिश करता हूँ यार जूम करने की। इरेज कैलीग्राफी पेंसिल एंड सी। चलो यार ये जूम नहीं होगा, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। देखो इधर इधर जो है हमारा कंपनी का नाम मिलता है, ठीक है। ये जहाँ पर नाम मांगा जा रहा है इधर, ये होता है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर मुझे देखना है, कभी इनवॉइस नंबर लिखते हैं, कभी बिल नंबर लिखते हैं, तो कभी कोई भी सिर्फ नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो इनवॉइस नंबर होता है ये पूरा लिखना होता है, SHB/46, इस हिसाब से रहता है। सबका इनवॉइस नंबर कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। ये जो डेट है तो इनवॉइस डेट यही है आपका, कहीं डेट रहेगा कहीं इनवॉइस डेट रहेगा, ये 20 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब 20 तारीख डाल दूंगा और इधर ही मैं 20 तारीख डाल दूंगा। कंपनी का नाम ये रहा, और उसके बाद पूछा जा रहा है परचेज लेजर, ये आपकी अपनी चीज़ है। तो मैं अभी इसे डाल के देखता हूँ। चलो इनवॉइस नंबर है SHB ऑब्लिक 456/20 456/20। डेट है 20 दिसंबर। मेरे टैली अभी एजुकेशनल मोड में इसलिए डेट नहीं ले सकता है, आप डाल सकते हो। पार्टी अकाउंट नेम ये दे रहा है सुरभि हार्डवेयर। तो यहाँ से कोई भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए एक तो मैं इधर इस क्रिएट वाले बटन पे जा सकता हूँ, या तो Alt+C कर सकता हूँ, ठीक है। देखो Alt+C, ओके, Alt+C, इससे क्रिएट करता हूँ। तो मैं Alt+C किया,
सुरभि हार्डवेयर। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि जिससे भी मैं सामान खरीदता हूँ उसका नाम होता है क्रेडिटर, तो इसे मैं डालूंगा सन्ड्री क्रेडिटर में। ये जो क्रेडिटर के अंडर में क्यों डाला हूँ ये भी मैंने आपको बताया, चूँकि ये टैली की कुछ भाषा है जो कि टैली ही जानती है, और मैं कुछ भी लिखूंगा अगर मैं इसके अंडर में डालता हूँ तो वो क्या करती है, इसके कमांड से समझ जाती है वो क्रेडिटर्स है वो डेबिटर्स है, तो उसके बाद जाकर के वो बैलेंस शीट में अपना काम दिखाती है। इंटर करके मैं नीचे आऊँगा, एड्रेस अभी बेंगलोर लिख देता हूँ मैं, बेंगलोर, स्टेट कर्नाटका, रेगुलर। अभी इसके आता है जीएसटी नंबर 29ACC 29ACC। देखो जब मैं ITC कर रहा था ये मुझे बार बार नहीं करना होगा, क्योंकि सुरभि हार्डवेयर मेरे पास कभी बनाया हुआ नहीं है कंपनी, तो एक बार ये करना पड़ता है, बाद बाकी हमेशा आपके सेव हो जाता है, बाद में आप इसे डायरेक्ट खोज करके डाल सकते हो। तो ये जीएसटी नंबर होता है जो कि यहाँ रिक्वायरमेंट है कि जीएसटी नंबर मांग रहा है, हालांकि पैन नंबर ही मांग रहा है, हो सके तो आप दे सकते हो, बाद बाकी पैन नंबर ज़्यादा नहीं, बस आगे का 2 डिजिट और पीछे का 3 डिजिट को अगर हटा दे जीएसटी नंबर में से तो वो पैन नंबर बन जाता है। T3705E 000। आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ, चूँकि ये अपलोडेड है इस कारण इसे जान करके गलत डाला गया है ताकि लोग इसका मिसयूज ना कर पाएँ। तो अगर जब भी यहाँ गलत कुछ होता है तो जीएसटी में क्या होता है, टैली में ये बता देता है मुझे, आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ है द GSTIN UIN GSTIN और UIN इज इनवैलिड और कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर, मीन्स कुछ गड़बड़ है जिसके कारण टैली ने इसे देख लिया है। ठीक है, अब मैं इसे इंटर करके बाहर निकल जाऊंगा। अब देख पा रहे हो कि यहाँ सुरभि हार्डवेयर बन गया है। अब जब भी सुरभि हार्डवेयर से हमारा परचेज होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर से मैं यहाँ इंटर करके मैं निकल गया। अब आता है परचेज लेजर, इसे भी मैं एक बार बनाता हूँ जिसका नाम होगा, या तो आप क्रिएट से यहाँ से भी कर सकते हैं या तो Alt+C करेंगे। यहाँ लिख दूंगा परचेज PRCHS परचेज अकाउंट या परचेज GST, जो भी अपना लिखना है लिख सकते हो आप, मैं GST ही लिखता हूँ। इसे मैं डालूंगा परचेज अकाउंट में। ओके, जो भी परचेज होगा वो जाएगा परचेज अकाउंट में, जो सेल होगा वो जाएगा सेल अकाउंट में। यहाँ से नॉट अप्लीकेबल पूछ रहा है कि इसमें GST अप्लीकेबल होगा या नहीं, डालूंगा यस होगा। तो GST डिटेल्स आप इसमें ही देना चाहते हो तो मैं बोलूँगा मैं यहाँ नहीं देना चाहता हूँ, मैं आइटम जो भी होगा हमारे पास जो भी इन्वेंट्री होगा मैं इन्वेंट्री में डालना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से करके बाहर निकल जाता हूँ। अब हमारे पास नीचे आ गया। अब आप गौर करो क्या क्या चीज़ हम लोगों ने भरा। इनवॉइस नंबर यहाँ मिला, डेट इधर मिला, नाम कंपनी का ऊपर मिला, GST नंबर वगैरह तो वहीं पर डाल दिया था हमने, परचेज GST, बस ऊपर से इतना ही चीज़ मुझे लेना है। ठीक है, अब आता है कि इसने क्या क्या चीज़ खरीदा। नीचे का डाटा मुझे नहीं डालना क्योंकि नीचे मैं खुद हूँ, ये किरण इंटरप्राइजेज, तो हमारा डाटा तो पहले से ही हमारे टैली में डाला हुआ है। अभी आता है इधर स्टॉक, क्या चीज़ खरीदा गया है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मुझे भी पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम क्या आपने खरीदा, तो मैं फिर से यहाँ Alt+C से क्रिएट करता हूँ 12 mm। ठीक है जी। अंडर आप किसके अंडर डालना चाहते हो, मैं अभी प्राइमरी ही रखना चाहता हूँ, इसे मैं किसी भी अंडर में नहीं डालूंगा क्योंकि ये हमारा स्टॉक है। टैली तो जान ही रहा है कि स्टॉक है, क्योंकि लिखा जाता है ना स्टॉक आइटम क्रिएशन, जब टैली जान ही रहा है कि स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा है तो उसे किसी भी चीज़ के अंडर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट लेजर में क्या था कि लेजर बहुत तरह का होता है, तो चूँकि सेल्स अकाउंट भी होता है, परचेज अकाउंट भी होता है, बैंक भी होता है, कैश इन हैंड भी होता है, करंट असेट्स भी होता है, तो करंट फिक्स डिपॉजिट होता है, बहुत तरह का चीज़ होता है, तो उसमें है प्रोविज़न भी होता है। तो टैली वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज रहता है, इसलिए बोलता है मुझे आप पहले बता दो। बट यहाँ तो टैली को पता है कि जो भी आखिर होने वाला है होगा ये आइटम ही, तो
तो इसलिए यहाँ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद का ग्रुप मैं क्रिएट कर लूँ तो आप कर सकते हो। अभी पूछ रहा है यूनिट, इट मीन्स इकाई कि मतलब अलग अलग तरह की चीज़ होता है। मान लिया जाए तेल, तो तेल क्या होता है ना, लीटर में बिकता है। बस वहीं अगर मैं किसी फल की बात करूँ तो वह किलो में बिकता है, किलोग्राम में। और जब मैं दवाई की बात करूँ तो वो स्ट्रिप्स में बिकता है। तो सबका एक अलग अलग यूनिट होता है। तो पूछा जा रहा है कि आप किस में क्या आप बेचना चाहते हो। तो चूँकि 12 mm ये जो आती है छड़ आती है, तो मैं इसे डालता हूँ मीट्रिक टन, MT, अल्ट सी मैंने वहाँ पर किया। यहाँ पर मैं करूँगा या तो यहाँ से क्रिएट कर दूंगा, यहाँ डालूंगा MT, मीट्रिक टन। फॉर्मल नेम लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिखूंगा। अब यहाँ पर आता है जहाँ की टैली पूछता है कि आप कौन सा चीज़ डाल दो। मैंने MT लिख दिया, क्या मैंने यहाँ अंकित राज भी लिख सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब टैली पूछ रहा है कि अब आप कौन सा यूनिट आप यूज कर रहे हो वो मुझे बता दो। ठीक है, क्योंकि यूनिट तो बहुत तरह का होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा MT, आप देख पा रहे हो नहीं आया है, मीटर मेट्रिक टन, MTS आ गया ना, मीट्रिक टन। यहाँ जो होता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इट मीन्स कि आप पूरा का पूरा एक सिंगल नंबर रखना चाहते हो या 0.05, 0.06, 0.85 कुछ भी करके पॉइंट के बाद रखना चाहते हो। हाँ मैं रखना चाहता हूँ तो मैं 2 यहाँ डाल देता हूँ। ये हमारा आइटम बन करके हो गया तैयार। अभी भी नहीं, अभी है इसमें GST डिटेल्स। आप क्या इसमें GST डिटेल्स डालना चाहते हो? मैं लिखूँगा अभी नो, अभी मैं GST आपको इसके बाद बताऊँगा। अब देखा जा रहा है कि यहाँ 12 mm की जो ये रड होती है, तो अभी इसमें मैं डालता हूँ 45 मीट्रिक टन। ओके, और ये आ गया हमारा 1,20,000 का। आप देख पा रहे हो, या तो आप यहाँ फाइनल अमाउंट डाल दो या तो आप इधर रेट डाल दो। रेट डालोगे तो फाइनल अमाउंट अपने आप ले लेगा, फाइनल अमाउंट डालोगे तो रेट अपने आप बता देगा कितना आपने लिया है। यहाँ पर अधिकतर नो ही रखना। ये पूछता है ई-वे बिल, जब आपका 50,000 से ऊपर का जाता है तो ई-वे बिल का ऑप्शन देता है। बस ये आपका परचेज का एंट्री हो गया और यहाँ से इंटर। ठीक है जी, फिर से मैं करता हूँ सुरभि हार्डवेयर, नहीं उससे पहले SHB 456 2020 डेट मैं अभी इधर ही रहने देता हूँ। अब देख पा रहे हो सुरभि हार्डवेयर, इंटर करके मैं बाहर निकल जाता हूँ। आप देख पा रहे हो दोबारा जब मैंने किया तो मुझे दोबारा किसी भी लेजर को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे, चूँकि सेम लोगों से मैं ही सामान खरीद रहा हूँ। यहाँ ऑटोमेटिक मेरा परचेज GST ले लिया, चूँकि मैंने ही बनाया था, ये भी मैंने ही बनाया था। अभी यहाँ पर दिख पा रहा है आपको स्टॉक का नाम है यहाँ 45 मीट्रिक टन। इट मीन्स कि 45 मीट्रिक टन जो है आपके पास पहले से अब है, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एंट्री किया था ये हमारे पास स्टॉक दिख रहा है कि मुझे जो है 45 मीट्रिक टन रड है, अवेलेबल है। तो मैं इसे इंटर किया, मान लिया जाए मैं 49 मीट्रिक टन और ले लेता हूँ। ऑटोमेटिक ये रेट ले लेगा, ये पीछे का रेट लेता है। अगर रेट में कुछ डिफरेंसेस हुआ है तो आप इधर डाल सकते हो। 2,666 रुपया 67 पैसा लिया था, मैं 2,256 रुपया 56 पैसा डालता हूँ। तो देखो आप चेंज हो गया। सॉरी यार, यहाँ पर जब मैं इधर आऊँगा तो ये नो करना है इसे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा परचेज। अब है कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को कि परचेज अलग बता दिया फिर नेक्स्ट वीडियो में GST बताया, कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। बट GST बताने से पहले मैं आपको एक GST का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही करूँगा। क्योंकि डायरेक्ट GST लगा देना, बता देना, वो थोड़ी सही नहीं होती है। तो अभी मैं परचेज तक ही चाहूँगा कि सीमित रखूँ, बट यहाँ GST है तो मैं आपको GST लगा देता हूँ। बट GST का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि GST क्या होती है, क्यों लगती है, कैसे मैं किसी को टैक्स पे करता हूँ, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। और लोग टैक्स बचाने के लिए क्या क्या कर देते हैं और लोग टैक्स चोरी कैसे करते हैं, मैं सारा चीज़ आपको क्लियरली बताऊँगा। अभी मैं इसमें दिखाता हूँ आपको वो जो मैंने परचेज किया वो मुझे दिखेगा इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस चीज़ से डिपेंड करता है, या तो परचेज या तो सेल। ठीक है, तो परचेज अकाउंट में गए, इसके अंदर जैसे मैं परचेज
अकाउंट में गया, मैं आपको बताता हूँ टैली ने मुझसे क्यों पूछा था। ये जो परचेज अकाउंट है, याद है जब हमने परचेज जीएसटी बनाया था उस समय मैं परचेज अकाउंट में डाला था, तो टैली का ये भाषा है परचेज अकाउंट। जब परचेज अकाउंट में जाता है तब हमारा आता है ये बनाया हुआ परचेज जीएसटी जो हमने क्रिएट किया था, या अब चाहो तो वीडियो के पीछे जा करके देख सकते हो। उसके बाद अप्रैल में मैंने एंट्री किया है, फिर इंटर करूँगा, मैं इंटर करता जा रहा हूँ और कुछ नहीं। सुरभि से मैंने खरीदा पहले 1,20,000, फिर 1,10,571 रुपये 44 पैसा का, ये हो गया इंटर इंटर। अब मैं आपको बताता हूँ जीएसटी कैसे लगता है। मैं चूँकि इस आइटम में अभी मैंने जीएसटी नहीं डाला है, तो अभी मैं इसमें जीएसटी डालने के लिए इसे क्या करूँगा, एडिट करूँगा इस आइटम को। तो एडिट करने के लिए कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। CTRL कंट्रोल प्लस कंट्रोल इंटर, ओके। इंटर इंटर इधर आ रहा है ना सेट जीएसटी डिटेल्स, मैं यहाँ करूँगा यस। अब पूछा ऑन वैल्यू, मैं लिखूँगा यस। टैक्सेबल है, मैं भी लिखूँगा यस। और यहाँ पर मैं अमाउंट डाल दूँगा। लेकिन यहाँ है क्या कि आपको नहीं दिखेगा, जब भी आपको जीएसटी डिटेल डालना होगा यहाँ आने के बाद आप इधर देख पा रहे हो Alt W का ऑप्शन दे रहा है। सिंगल लाइनिंग रहेगा तो Alt डबल लाइनिंग रहेगा तो कंट्रोल, मैंने आपको पहले ही बताया है बस। अब यहाँ पूछ रहा कब से ये जो अप्लीकेबल करना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा 1 अप्रैल से मैं करना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन चाहो तो लिखो या नहीं भी लिखो। HSN, ये रॉड की HSN क्या होती है मुझे पता नहीं है, आप देख लेना, गूगल कर लेना। HSN ऑफ रॉड इन GST। ये नॉन GST गुड्स लिखूँगा नहीं। ये पूछ रहा है कि कैलकुलेशन टाइप, ले लिखूँगा ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबल है, नील रेटेड एग्जेम्प्टेड है तो टैक्सेबल है, नील रेटेड नहीं है ना ही एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब होता है जीरो, टैक्सेबल इस पर टैक्स लगता है। अब पूछ रहा है सेट या अल्टर जीएस टैक्स डिटेल्स, तो ये मैं करूँगा इसे यस। अब मैं यहाँ डालूंगा 18%। इट मीन्स कि इंटीग्रेटेड टैक्स जब भी लगेगा अदर स्टेट से तब ये लगेगा। IGST जब भी लगेगा तो 18% लगेगा, और जब CGST या GST लगेगा तो 9% लगेगा। इंटर इंटर इंटर, अब आप देख पा रहे हो। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा GST एंड C IGST। जब भी GST होता है वो होता है टैक्सेस, तो आप टैक्सेस लिखोगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगा। GST के अंदर इंटरग्रेटेड टैक्स इंटर, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है यार, लगा क्यों नहीं, ठीक है। मैं फिर से इस करूँगा इसे कंट्रोल इंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। ये लगना चाहिए, लग क्यों नहीं रहा। चलो मैं आपको GST नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ। कहीं टैली में कुछ प्रॉब्लम आया होगा जिसके कारण नहीं हो पा रहा है, या फिर एजुकेशनल मोड में इसलिए नहीं हो रहा है। ये मैं आपको कल के वीडियो में जब लाइसेंस में एक्टिवेट करूँगा तब मैं आपको बता दूँगा। जब तक मैं इधर देख रहा हूँ कि परचेज ऐसा ही होता है, तो जब तक के लिए सेशन को बंद करते हैं और जय हिंद।